गाड़ी का हाल, गाड़ी को खड़े 25 दिन हो चुके हैं। अब 10 देख सकते हैं गाड़ियों पर कितनी इकट्ठा हो चुकी है, और ये जबकि गाड़ी शेड के अंदर खड़ी है तभी ये हाल है, और बिल्कुल ही ओपन में होती तो क्या हाल होता है इसका। और इशू अभी आ रहा है कि गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। एंड दूसरी गाड़ी की बैटरी भी इसके अंदर यूज़ करके देखी, बट वो भी नहीं लग पा रही है, उससे भी इसमें करंट नहीं आता क्योंकि उन्हें पावर नहीं है। जो वायर होती है प्रॉपर बैटरी की, वो बड़े वाली वायर नहीं, बस इन्वर्टर वायर यूज़ करता, बट उससे स्टार्ट नहीं हो पा रही है, बैकअप नहीं ले रही उससे। तो अब जो ऑप्शन है हमारे पास वो वही है धक्का लगाने का, और उसमें भी इशू ये आ रहा है धक्का लगाने के लिए भी कि पीछे आप देखते हैं दीवार है और इस साइड भी दीवार है, तो ना तो गाड़ी पीछे धक्का जा सकता है ना आगे जा सकता है, तो मुझे उसको बाहर ही निकालना पड़ेगा। बट अब क्योंकि काफ़ी थोड़ा इतना इजी नहीं है इसको निकालना यहाँ से, क्योंकि स्टार्ट होती तो 2 बार मूवमेंट करके निकल जाती थी, बट अभी धक्के में काफ़ी दिक्कत देने वाली है। और अभी लॉकडाउन है तो कुछ बाहर से मैकेनिक वगैरह आ नहीं सकता है, तो मुझे सबसे इजी धक्का मारना ही लग रहा है इसमें इस टाइम, क्योंकि उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, बैटरी बिल्कुल ही डेड हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, उसका फिर नई ही लगवानी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है उसको धक्का मार के स्टार्ट कर, थोड़ा बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो ये बैटरी डाउन की प्रॉब्लम शायद अभी इस टाइम काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपकी गाड़ी बैटरी डाउन हो गई, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि एक्स्ट्रा कोई दूसरा बैटरी या फिर मैकेनिक नहीं मिल पा रहा है, तो धक्का लगा के सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसको स्टार्ट करवा सकते हैं आप। उस गाड़ी को अब सेकंड गियर में रख के या फिर बैक गियर लगा के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं है। और दूसरा, जब गाड़ी इतना डस्ट हो तो कभी उस पर कपड़ा यूज़ मत कीजिए डायरेक्ट, इस पर पहले पानी यूज़ कीजिएगा ताकि जो डस्ट है ये निकल जाए, उसके बाद अपना आप शैम्पू वगैरह जो भी करना चाहिए कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं कितनी डस्ट है, कितनी कम हो गई। तो ये जो बड़ी वाली डस्ट है ये पानी के साथ निकल जाएगी, छोटा मोटा पार्टिकल्स बचेंगे, जिससे आप जो ईजिली शैम्पू वगैरह कपड़े साथ साफ कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको बाहर निकालते हैं, अब धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अब टर्मिनल्स तो क्लीन है, वैसे कोई इशू नहीं है कार्बन वगैरह का, बट प्रॉब्लम ये है कि बैटरी को 3 साल हो चुके हैं और डीजल गाड़ी है, तो उसमें इशू रहता ही है, और काफ़ी टाइम से गाड़ी खड़ी भी है, तो ये प्रॉब्लम आनी ही है। आप काफ़ी लोगों ने इस टाइम फेस की होगी लॉकडाउन में। तो चलिए अब इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे धक्के से स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें जो इग्निशन आप ऑन करते हैं, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देखते हैं वो आते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं सबके वो आते हैं, ब्लिंक्स करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डिस्प्ले दिखा रही है, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स में होता है यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा, बिल्कुल डेड है, ब्लैकआउट हो रखी है। तो सिर्फ ये एयरबैग का नहीं वो आ रहा है सिंबल, बाकी कोई भी सिंबल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब बैटरी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है अभी, क्योंकि धक्के से भी नहीं हो रही है, बिकॉज अगर ये इग्निशन पॉइंट जो आते हैं, सिंबल जो होते हैं क्लियर अगर शो होते हैं, तो मे भी धक्के से हो सकती थी, बट अभी धक्के से नहीं होगी। तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स, ये है गाड़ी का ECM जो कि बैटरी के ऊपर लगा हुआ था, ये हमने निकाल दिया है। मेनली इसमें सॉफ्टवेयर होता है एक तरह से, ये जो बैटरी के ऊपर लगा होता है, तो अब निकाल दिया क्योंकि बैटरी बिल्कुल स्टार्ट नहीं जब स्टार्ट हो रही है, ना फिर धक्के से स्टार्ट हो रही है। तो अभी या तो नई लानी पड़ेगी बैटरी हमें, या फिर उसको चार्ज करना पड़ेगा, बैटरी जो है लगी हुई थी। तो अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। होप सो कि ये सॉफ्टवेयर इशू ना आए, गाड़ी में माल फंक्शन वगैरह ना करे बैटरी रखने के बाद, जब चार्ज हो जाए फिर नई बैटरी हम लेके आएंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है, इसमें माल फंक्शन करती है नहीं करती है, एक्यूरेट रहती है चार्ज होने के बाद बैटरी। तो फ्रेंड्स, फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और जो फटका मुझे लगा है वो काफ़ी लगा है खड़े, लाइक जैसे बिना बात के निकाला। एटलीस्ट कहीं ना कहीं मेरी गलती थी जो मैंने गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया, इतने लंबे टाइम तक मैंने छोड़ दिया। एटलीस्ट मुझे 3 दिन में गाड़ी को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि गाड़ी बैटरी पुरानी हो चुकी, 3 साल का बैटरी को हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट आ जाता है बैटरी में, और कंटिन्यूस गाड़ी रनिंग में होनी चाहिए इतनी बैटरी पुराने के बाद। तो अब रनिंग का टाइम तो लग नहीं रहा था, तो मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, बट मैंने स्टार्ट नहीं की।
तो मैंने सारे ऑप्शंस यूज़ किए, धक्का भी लगवाया, दूसरी गाड़ी से बैटरी भी यूज़ की, बट वो नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ जो भी आसपास मेरी गाड़ी थी वो सब 35 एम्पेयर वाली बैटरी की थी, जो कि छोटी गाड़ियों में होती है, और इसकी 45 एम्पेयर की बैटरी थी, तो नहीं मिली मुझे वो बैटरी। और जो बैटरी थी वो चार्ज भी नहीं हो सकती थी क्योंकि उसमें 10-12 घंटे लगते, काफ़ी टाइम लगता है, और किसी शॉप भी खुली नहीं है। तो जो लास्ट ऑप्शन मुझे लगा तो मैंने न्यू बैटरी ले ली उसके बदले। तो जो मुझे ये बैटरी पड़ी है एमरॉन की फ्लो बैटरी है। इस बैटरी का प्राइस जो मुझे एक्सचेंज के साथ मिला है वो 4000 का है, और इसमें 2.5 ईयर की वारंटी मुझे मिली है। तो कहीं ना कहीं मुझे गलती मेरी भी है, बट अभी फाइनली मुझे फटका पड़ा है 4000 रुपये का, तो मुझे झेलना पड़ेगा अभी। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी ना हो, तो आप इस टाइम बहुत से लोग फेस कर रहे होंगे ये वाला इशू कि बैटरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी गाड़ी को हर 3 दिन के बाद एक बार स्टार्ट कर देख लीजिए, आपको कंफर्म रहे गाड़ी ठीक है या नहीं है, और नहीं है तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी अपना नई बैटरी लिया फिर कुछ जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। बाकी इग्नोर ना करें इस चीज़ को, काफ़ी है इस टाइम लॉकडाउन में, जैसे अब और एक्सटेंड हो गया है 20 दिन के लिए, 19 दिन के लिए, तो अब ये इशू और आना ही है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है इस टाइम अपना ध्यान रखने जो गाड़ी के लिए, वरना फ्री फंड में फटका लग सकता है, जैसे मुझे लगा वैसे आपको लग सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया, आज का जो नुकसान था वो हो चुका है हमारा। तो आप लोगों को ना हो तो चीज़ ध्यान में रखिए। फिर मिलेंगे कुछ और नई वीडियो के साथ, कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड में एक आपने बेल आइकन देखा होगा, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।